100 Things Successful Leaders Do, Little Lessons in Leadership. Book by Nigel Cumberland. Introduction. क्या आप एक ऐसे लीडर हैं जो खुद को इम्प्रूव करने का तरीका ढूंढ रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक इफेक्टिव लीडर कैसे बने? क्या इस बारे में कुछ भी जाने बिना आपको लीडरशिप रोल निभाने के लिए मजबूर किया जा रहा है? यह समरी आपकी सभी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। इसमें आप उन 100 चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हर सक्सेसफुल लीडर करता है। यह आपको उन कोर हैबिट्स को समझने में मदद करेगा जो आपको एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए डेवलप करनी चाहिए। लीडर बनना आसान काम नहीं है। एक लीडर बनने के लिए आपके पास सही स्किल्स, नॉलेज और मोटिवेशन होनी चाहिए। यह समरी आपको अपने छुपे हुए टैलेंट को खोजने और इफेक्टिव तरीके से लीड करने के लिए सस्टेनेबल यानी टिकाऊ प्रैक्टिस को डेवलप करने में मदद करेगी। आप हर दिन अलग अलग तरह के लीडर्स को देखते हैं। ये आपके ऑफिस, स्कूल, टेलीविजन पर या घर पर भी देखे जा सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को ऑर्डर देने के अलावा एक लीडर में और भी बहुत कुछ होता है। लीडरशिप लोगों को बेहतर इंसान के रूप में डेवलप करने और सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। लीडर्स जितना आप सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा सैक्रिफाइस करते हैं। किसी और चीज के मुकाबले उन्हें अपने लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। इफेक्टिव सोच रखने और काम करने वाला बनने के लिए सक्सेसफुल लीडर्स कुछ प्रैक्टिसेस को डेवलप करते हैं। तो आइए वो सब सीखते हैं जो आपको अभी जानने की जरूरत है और जो आपको बेस्ट लीडर बना सकता है। अंडरस्टैंड योर मोटिवेशंस। कुछ लोग लीडर बनने के लिए पैदा होते हैं, जबकि कुछ सिर्फ इसकी जिम्मेदारी लेते हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। लीडर या तो अपनी पसंद से या जबरदस्ती बनाए जाते हैं। लेकिन दोनों तरह के लीडर सेम जिम्मेदारियों को निभाते हैं, भले ही उनके लीड करने की वजह कुछ भी रही हो। कुछ लोगों को लीडर बनने के लिए पुश किया जाता है। यह कई वजहों से हो सकता है। वो एक लीडर इसलिए बन सकते हैं क्योंकि वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। वो पैसिव नहीं रहना चाहते बल्कि एक्टिव रोल निभाना ज्यादा पसंद करते हैं। उन्हें ये अच्छा नहीं लगता कि कोई उन्हें बताए कि क्या किया जाना चाहिए, इसके बजाय वो खुद अपनी इच्छा और पसंद से काम करना पसंद करते हैं। एक लीडर की गैरहाजिरी में उन्हें लीडरशिप का रोल निभाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। दूसरी वजह, कुछ लोगों ने कंपनी के एक हिस्से को लीड करने के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया होगा क्योंकि इसमें उन्हें हाई सैलरी दी जा रही था। कुछ लोग शायद दुनिया बदलना चाहते थे और उन्होंने महसूस किया कि ऐसा तभी हो सकता है जब वो लीडरशिप पोजीशन पर होंगे। दूसरों को शायद इसलिए भी पुश किया जाता है क्योंकि वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। इस बीच कुछ लोग अपनी मर्जी से लीडर बनना चाहते हैं। आइए उन लोगों की कुछ वजहों को जानते हैं जो खुद लीडर बनना चुनते हैं। हो सकता है कि उन्होंने अपने साथियों के दबाव की वजह से लीडर बनना चुना हो। कुछ लोग इसलिए लीडर बनना चाहते हैं क्योंकि वो खुद को इस रोल के लिए बेस्ट ऑप्शन मानते हैं। ऐसा कितनी बार हुआ है जब कोई भी लीडर बनने के लिए तैयार नहीं होता है, तब ऐसे लोग खुद लीडर बनने के लिए आगे आ जाते हैं। कुछ लोगों ऐसा अपने करीबी लोगों के कहने पर करते हैं या उनसे इन्फ्लुएंस होकर करते हैं। कुछ लोग इस रोल को इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो उस ऑफर को रिजेक्ट करने से डरते हैं या अपने शर्मीलेपन या झिझक के कारण कुछ कह नहीं पाते हैं। लीडर्स आज जिस मकाम पर हैं, उनके वहां होने की कई वजह हैं। यह इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। सक्सेसफुल लीडर जानते हैं कि उनका असली इरादा क्या है। यह उनकी सभी मोटिवेशन का सोर्स है। आप लीडर बनना चाहते हैं या नहीं, अपनी मोटिवेशन की पहचान करने से आपको अपने रोल को समझने और बेहतर काम करने में मदद मिलती है। इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें और इस बुक के ऑथर मार्सी द्वारा बताए गए 3 सुझावों को फॉलो करें। सबसे पहले, आपको अपने इंस्टिंक्ट या सिक्स्थ सेंस को लिमिट में रखने की जरूरत है। कुछ लोग हर समय ही लीडरशिप की इच्छा के साथ पैदा होते हैं। वो लगभग हर सिचुएशन में खुद रास्ता दिखाने के लिए आगे आते हैं। यह कई बार अच्छा हो सकता है, खासकर उनके लिए जो लाइफ में कई गोल्स हासिल करना चाहते हैं। लेकिन यह आपको हार का शिकार भी बना सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद लीड करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन आप उस सिचुएशन के अभी तैयार नहीं होते हैं।
इससे बचने के लिए खुद को लिमिट में रखने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप सही वक्त का इंतजार कर सकते हैं और इससे आपका अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली पूरा करने का चांस भी बढ़ जाएगा। दूसरा, आपको रिस्क लेकर लीड करने की जरूरत है। जो लोग लीड करने के इरादे के साथ पैदा नहीं हुए होते, वो लोग लीडरशिप के मौकों से दूर भागते हैं। जब उन्हें ऐसी सिचुएशन में पुश किया जाता है जहां उन्हें लीड करना जरूरी है, तो उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि क्या करना चाहिए। अलग अलग टॉपिक्स के बारे में जानकर खुद को तैयार करें। अलग अलग सब्जेक्ट्स की अच्छी नॉलेज रखें। ऐसा करने से आप ज्यादा समझदारी वाले फैसले ले पाएंगे। जैसे ही आप खुद को ऐसी सिचुएशन में पाएं, तो लीड करते वक्त ज्यादा कॉन्फिडेंट और फर्म रहने की कोशिश करें। तीसरा, दूसरे लोगों को एक्सेप्ट करना सीखें। उन कामों और जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट न करें जो आपको लगता है कि आप नहीं संभाल सकते हैं। सबसे सक्सेसफुल लीडर भी ये जानते हैं कि कब दूसरे लोगों को ना कहना है। नए रोल्स एक्सेप्ट करने से पहले यह ध्यान दें कि क्या आपके पास उस काम को सही ढंग से पूरा करने की काबिलियत है या नहीं। अगर नहीं, तो ना कहने में कोई बुराई नहीं है। लिसन वेल। जब दूसरा व्यक्ति आपकी बात नहीं सुन रहा हो तो यह जानना काफी आसान होता है। अपने फोन को चेक करने या किसी और चीज की तरफ देखने जैसे आम संकेतों के अलावा कुछ संकेत बताते हैं कि लोग आपको ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। ज्यादातर मामलों में ऐसा तब हो सकता है जब वो आपके बात को लेकर आपकी सफाई नहीं मांगते हैं। चाहे आप कोई काम की बात ना कर रहे हों, तब भी कुछ लोग बस सहमति में अपना सिर हिलाते रहते हैं। कुछ लोग आपके बात करने के दौरान खुद बोलना शुरू कर देते हैं और टॉपिक बदल देते हैं। जो लीडर अपने कलीग्स की बात नहीं सुनते हैं, उन्हें नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है। अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा हो तो ऐसा एक्सपीरियंस बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। जिन एम्प्लॉइज को लगता है कि उन्हें कम वैल्यू दी जाती है, वो मोटिवेशन की कमी से जूझने लगते हैं। जब उनके आइडियाज को नज़रअंदाज किया जाता है, तो उन्हें लगता है कि उनके लीडर्स और कंपनी उन्हें वैल्यू नहीं देती हैं, और ऐसा होने से वो नाखुश महसूस करते हैं। दूसरों को सुनना लीडरशिप का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यह आपको लोगों के आइडियाज और सुझावों को ज्यादा आसानी से समझने का मौका देता है। यह आपको हर बातचीत में एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करने में मदद करता है। सक्सेसफुल लीडर जानते हैं कि दूसरों को सुनने से आपको अपने कलीग्स से जुड़ने में मदद मिलती है। अच्छे लिसनिंग स्किल की मदद से आप दूसरे वर्कर्स के साथ बेहतर तरह से बातचीत कर सकते हैं। यह वर्कर्स को एम्पावर यानी सशक्त भी बना सकता है और उन्हें बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। सुझावों के मामले में जिन एम्प्लॉइज को महसूस होता है कि उन्हें अच्छे से सुना जाता है, वो उन लोगों की तुलना में जो इग्नोर महसूस करते हैं, क्रिटिसिज्म यानी आलोचना को बेहतर तरीके से स्वीकार करते हैं। आइए अब जानते हैं कि इसे रोज प्रैक्टिस कैसे करें और एक्शन में कैसे बदलें। लोगों को यह दिखाने की कोशिश करें कि आप उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। जब वो बात कर रहे हों तो कुछ और करने की कोशिश ना करें और स्पीकर की तरफ अपना पूरा ध्यान दें। अपना ध्यान भटकने से बचने के लिए आपको ऐसा टाइम फिक्स करना होगा जब आप दोनों अवेलेबल हों। किसी शांत जगह पर मीटिंग करें। अगर आप किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आपके आसपास ज्यादा शोर-शराबा ना हो ताकि आप सामने वाले की बात को अच्छे से सुन पाएं। अपने फ़ोन और लैपटॉप को दूर रखें या उन्हें साइलेंट मोड पर रखें। अपनी बातचीत के लिए एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम रखना भी जरूरी है। एक लीडर होने के नाते आपको अपना टाइम समझदारी से इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर आपको पूरे दिन में कई स्पीकर्स को सुनना है, तो हर प्रेजेंटर के लिए एक अपॉइंटमेंट रखकर अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करें। ऐसा करने से आप लोगों के साथ अपना टाइम फिट करने की चिंता किए बिना अपने सामने आए स्पीकर को ज्यादा अच्छे से सुन पाएंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज दूसरों को बहुत कुछ बता देती है। बीच बीच में स्पीकर के साथ आई कांटेक्ट बनाएं। आप कुछ कहकर यह साबित भी कर सकते हैं कि आपने उनकी बात सुनी है। आपको अप्रोचेबल होने की प्रैक्टिस करने की जरूरत भी है। आप दूसरे लोगों की बात तब तक नहीं सुन सकते जब तक वो आपसे बात करने के लिए तैयार ना हो। अपने कलीग्स के साथ ज्यादा ओपन रहने की प्रैक्टिस करें और उन्हें दिखाएं कि आप उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं।
अगर आपको हल्का सा भी डाउट है कि दूसरे लोगों को कैसे बेहतर सुना जाए तो अपने कलीग्स से ये पूछने में कोई हर्ज नहीं है कि आप उन्हें कैसे बेहतर सुन सकते हैं। होल्ड फर्म टू वॉट यू बिलीव। खुद पर विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब दूसरे लोग आपके खिलाफ जा रहे हों। यह आपको खुद पर और आपके फैसलों पर सवाल खड़े करने पर मजबूर कर सकता है। आगे जाकर आप इस सोच में भी पड़ सकते हैं कि क्या आपने सही चॉइस की थी। लीडर्स को अपनी बात पर पूरा विश्वास करना चाहिए। भले ही दूसरे लोग कुछ भी कहें, उन्हें अपने इंस्टिक्ट को फॉलो करते हुए वो करना चाहिए जो उन्हें लगता है कि कंपनी के लिए सबसे अच्छा है। जब हर कोई आप पर दूसरी दिशा में जाने के लिए दबाव डाले तो डटे रहकर अपने फैसलों पर कायम रहें। कभी-कभी आप देख पाएंगे कि ये फैसला लेना सही था। आपके फैसले आपके विश्वास से आते हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले आप इसी बारे में सोचते हैं। ये बिलीव्स या विश्वास आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस से पैदा होते हैं। एक अच्छे लीडर होने के नाते आपको हर मुश्किल को फ्यूचर के लिए एक सबक की तरह लेना चाहिए। इन्हीं प्रैक्टिसेस की मदद से आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। आपका बिलीफ अलग अलग चीजों के इर्द गिर्द घूम सकता है। आप वर्कप्लेस में दूसरे एम्प्लॉयीज के नजरिए पर ध्यान दे सकते हैं कि वर्कर्स अपने गोल्स, कंपनी के गोल्स या कंपनी के लॉन्ग टर्म पर्पस को कैसे हासिल करते हैं। एम्प्लॉयीज के रवैये पर ध्यान देने का एक तरीका यह जानना है कि वर्कर्स को कब रिवॉर्ड दिया जाए। अगर आपका मानना है कि सिर्फ उन वर्कर्स को रिवॉर्ड देना चाहिए जो बहुत मेहनत और एफर्ट करते हैं, तो इसे कंपनी के हर वर्कर पर अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर आपका बिलीफ इस बारे में है कि एम्प्लॉयीज अपने गोल्स कैसे हासिल कर सकते हैं, तो आप वर्कर्स को साथ मिलकर या जल्दी काम करने के लिए एनकरेज करने का एक अच्छा तरीका डेवलप कर सकते हैं। लीडर्स पूरी कंपनी के लिए भी बिलीव्स बना सकते हैं, जैसे कंपनी के गोल्स और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। गोल्स के लिए वो उन प्रैक्टिसेस को अपना सकते हैं जो उन्हें अपने बिजनेस को बढ़ाने या अपने गोल को पाने के बारे में फैसला लेने में मदद करते हैं। लीडर कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल के लिए अपने प्रोडक्ट्स में सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता को भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उनका प्रोडक्ट लंबे समय तक चलता रहे। आपका बिलीफ चाहे कोई भी हो, उस पर टिके रहना जरूरी है। सक्सेसफुल लीडर दूसरी दिशा में पुश किए जाने के बावजूद टिके रहते हैं। इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें और रियल लाइफ की सिचुएशन में अप्लाई करें। जब कोई फैसला लेने का टाइम हो तो खुद की और दूसरे लोगों की सुनें। उस सिचुएशन से होने वाले हर पॉजिटिव और नेगेटिव नतीजे के बारे में सोचें। अगर आप मेजॉरिटी लोगों के खिलाफ जाने का फैसला लेते हैं, तो ध्यान रखें कि आप अपने एक्शन के लिए वाजिब कारण दे पाए। लीडर का रोल निभाते हुए ऐसा कई बार होगा जब आपके फैसले के लिए आपको रिवॉर्ड किया जाएगा और कई बार आप गलत भी साबित होंगे। आखिर में चाहे कुछ भी हो, बस उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। सक्सेसफुल लीडर्स हर फेलियर को बेहतर बनने के सबक की तरह लेते हैं। पुट ट्रस्ट एट द टॉप ऑफ योर लिस्ट। भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव होता है। चाहे रोमांटिक रिश्ता हो या दोस्ती का, जिस रिश्ते में भरोसा होगा वो बहुत मजबूत होगा। जो लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, वो अक्सर एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं होते हैं। वो दूसरे इंसान के इरादे और काम पर सवाल उठाते रहते हैं। एक अच्छे लीडर को भरोसे की अहमियत पता होनी चाहिए। आपके काम के माहौल में भरोसा और समझौते का फाउंडेशन होना चाहिए। आपको अपने आसपास के लोगों का भरोसा जीतना होगा। एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए आपको अलग अलग तरीके के भरोसे का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको खुद पर और अपने फैसलों पर भरोसा करना होगा। लीडर्स को अपने स्किल्स और बिलीव्स पर डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपको दूसरे लोगों पर भरोसा करना होगा। उन्हें जो कहना या करना है उस पर विश्वास रखें। लीडर्स को वर्कस्पेस में भरोसे का माहौल बनाना चाहिए। आखिर में आपको सिस्टम पर भरोसा करने की जरूरत है। कंपनी के रूल्स पर भरोसा करें और उन पर सवाल ना उठाएं। जब एम्प्लॉयीज भरोसे जैसी चीज पर डाउट करने लगते हैं, तो इससे उनके परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इससे ज्यादातर टाइम उनका ध्यान बहुत आसानी से दूसरी चीजों की तरफ भटक सकता है। आइए उन कॉमन एग्जाम्पल्स को देखें कि कैसे भरोसे का एम्प्लॉयीज के परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। जो एम्प्लॉई सिस्टम पर भरोसा नहीं करते हैं,
उनका काम करने का तरीका कम इफेक्टिव होता है। अगर उन्हें डाउट है कि पता नहीं मैनेजमेंट उनकी कड़ी मेहनत के लिए उन्हें रिवॉर्ड देगा या नहीं, तो वो मेहनत करने की जहमत नहीं उठाएंगे। जो एम्प्लॉयीज दूसरे एम्प्लॉयीज पर भरोसा नहीं करते हैं, वो आपस में ज्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। ऐसा होने से उन्हें एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाने में मुश्किल होती है। इस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करें और अपने वर्कप्लेस में भरोसे को बढ़ावा दें। लीडर आमतौर पर दूसरे वर्कर्स के लिए रोल मॉडल होते हैं। उनके एक्शन उन हैबिट्स के बारे में बताते हैं जिन्हें वर्कप्लेस में प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। अगर लीडर्स अनैतिक तरीके अपनाते हैं तो उन्हें देखकर एम्प्लॉयीज भी ऐसा करने की सोचेंगे। ऑफिस में भरोसेमंद माहौल बनाने की कोशिश करें और ऐसा इंसान बने जिस पर ज्यादातर एम्प्लॉयीज विश्वास और भरोसा कर सकें। अपने एनवायरनमेंट को इवैल्यूएट करें। देखने की कोशिश करें कि कौन से भरोसे पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्या वर्कर्स के बीच भरोसे की कमी है? क्या वर्कर्स को सिस्टम पर डाउट है? क्या आपके कलीग्स आपके लीडरशिप स्किल्स पर भरोसा करते हैं? जानें कि आपको किसमें सुधार करना चाहिए और बाकी को जैसा है वैसा बनाए रखें। दूसरे लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करना कभी बंद न करें। सक्सेसफुल लीडर भरोसे को कायम रखना जानते हैं। बस सोचिए कि आप अपने आसपास के लोगों का विश्वास कैसे बनाए रख सकते हैं। ऐसा मीटिंग्स, इवेंट्स या डिस्कशन के जरिए भी किया जा सकता है। चाहे आप इसे करने के लिए कोई भी तरीका अपनाएं, जरूरी यह है कि आप इसे पूरा करने की कोशिश जरूर करें। What are you ready to sacrifice? एक लीडर बनने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। सक्सेसफुल लीडर बनने से पहले आपको हमेशा मुश्किलों और रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। आपने जो सपना देखा था उसे पूरा करने के बाद भी आपको छोटी-मोटी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि एक बात पक्की है, लीडर बनने से पहले आपको अपने गोल को हासिल करने के लिए सैक्रिफाइस करना सीखना होगा। आपका हर सैक्रिफाइस सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। इसके कुछ टिपिकल एग्जाम्पल हैं टाइम, मौके, आपकी ज़रूरतें और खुद लीडरशिप। लीडर्स के सबसे आम सैक्रिफाइस में से एक है टाइम। क्योंकि ज्यादातर लोग कुछ फैसलों के लिए आप पर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए अपने काम करने का टाइम 9 से 5 तक सीमित रखना लगभग नामुमकिन है। आमतौर पर आपको अपने करंट टास्क और प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए ओवरटाइम काम करने की जरूरत होगी। आपको वीकेंड्स पर और रात भर जागकर भी काम करना पड़ सकता है ताकि आप डेडलाइन तक सारे काम निपटा सकें। आपको अर्जेंट मीटिंग्स, इमरजेंसी और क्राइसिस के दौरान भी मौजूद रहना होगा। एक लीडर होने के नाते आपको हर सिचुएशन के लिए मौजूद रहना चाहिए। सही काम करने के लिए आपको अपना ज्यादातर टाइम सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, तभी आप एक सक्सेसफुल लीडर बन पाएंगे। एक और एग्जाम्पल है अपॉर्चुनिटी का। अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक रेगुलर एम्प्लॉय हैं, तो आपकी नॉर्मल सैलरी में बेस सैलरी और कमीशन होगा। अगर आपको प्रमोशन मिलता है और आप एक टीम मैनेजर बन जाते हैं, तो आपका रेगुलर कमीशन आपकी सैलरी से कम कर दिया जाएगा या फिर उसे हटा दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आपको अपना ज्यादातर टाइम अपनी सेल्स टीम के एम्प्लॉयीज को लीड करने और उनकी डील्स को क्लोज करने में मदद करने के लिए देना होगा। ऐसा करने से आप कमीशन कमाने के मौके को सैक्रिफाइस करके एक लीडर बन जाते हैं। एक लीडर के रूप में अपनी ज़रूरतों से ज्यादा आपको अपनी टीम को प्रायोरिटी देना होगा। आपको अपने लोगों को हर दिन बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट भी करना होगा। अच्छे लीडर्स को पता होना चाहिए कि चैलेंजेस का जवाब कैसे देना है और तुरंत समाधान कैसे निकालना है। जब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, तो अपनी टीम को सबसे पहली प्रायोरिटी दें। लीडर अपनी टीम के कामों के लिए जिम्मेदार होता है। अगर एक मेंबर फेल हो जाता है, तो इसका मतलब लीडर भी लीडरशिप करने की अपनी ड्यूटी को फॉलो करने में फेल हुआ है। अपनी टीम की सभी गलतियों का आखिरी जिम्मेदार लीडर होता है। कभी-कभी उन्हें एक लीडर होने के नाते सैक्रिफाइस करना पड़ता है और अपने मेंबर्स की गलती के लिए अपने इस रोल को छोड़ना भी पड़ता है। इसे प्रैक्टिस करें और देखें कि कैसे सैक्रिफाइस करना आपके वर्क एनवायरनमेंट में मदद करता है। जो मेंबर अपने लीडर को कुछ सैक्रिफाइस करते हुए देखते हैं, वो भी ऐसा करने के लिए मोटिवेट होते हैं।
अगर लीडर प्रोजेक्ट को पूरा करने में एक्स्ट्रा टाइम लगाता है तो टीम के मेंबर्स भी अपना टाइम सैक्रिफाइस करने के लिए मोटिवेट होंगे। एक लीडर होने के नाते आपको अपने सैक्रिफाइसेस को लिमिट करना भी सीखना होगा। इस बारे में सोचें कि आप किन चीज़ों के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स को हासिल करने के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस न करें। आपको सिर्फ अपनी टीम के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए समझौता करना चाहिए। अपना टाइम भी ज़्यादा सैक्रिफाइस न करें। अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के लिए टाइम निकालें। अपनी लिमिट को पहचानें और उन चीज़ों को एक जगह लिखें जिनसे आप समझौता करने को तैयार हैं और जिनके लिए तैयार नहीं हैं। सीक एंड एम्ब्रेस फीडबैक। एक अच्छे लीडर को हमेशा सुधार करने के मौके ढूंढने चाहिए। इंसान होने के नाते हम सभी से गलती हो सकती है। हालांकि खतरा तब होता है जब आप जानते ही नहीं हैं कि आपने गलती की है या नहीं। फीडबैक लीडर्स को उनके काम और परफॉर्मेंस को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। यह उन्हें पता लगाने में मदद करता है कि उन्हें किन चीज़ों में सुधार करना चाहिए। सक्सेसफुल लीडर्स अपने कलीग्स से फीडबैक की आशा रखते हैं। वो हमेशा दूसरों से राय लेने की कोशिश करते हैं। दूसरे लोगों के फीडबैक से आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि वे आपको एक लीडर के रूप में कैसे देखते हैं। आपको मिलने वाला हर फीडबैक पॉजिटिव नहीं होगा। ये कभी-कभी आपको चोट भी पहुंचा सकता है। सच्चे लीडर ये जानते हैं कि इन कमेंट्स को दिल पर नहीं लेना चाहिए। वो इन्हें सुझाव समझते हैं और इन्हें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के रूप में देखते हैं। कुछ ना जानने से बेहतर ये जानना है कि आप क्या गलत कर रहे हैं। आप अपने कलीग से कई तरह से फीडबैक ले सकते हैं। आप पर्सनली उनसे उनकी राय पूछ सकते हैं या अपने ऑफिस में एक सर्वे कर सकते हैं। कुछ लोग आपके सर्वे के सवालों का जवाब देने में झिझक सकते हैं। आपको जो भी फीडबैक मिले उसे अगले दिन खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए ये जानने के लिए इस्तेमाल करें। यह कम्युनिकेशन, डिसीजन लेने, लीडरशिप स्किल्स, कोलैबोरेशन जैसी चीज़ों के बारे में हो सकता है। फीडबैक लेने की आदत डालें और इसे अपने लाइफ में अप्लाई करें। अपने एम्प्लॉइज से फीडबैक लेने का एक तरीका निकालें। यह एक बनाए हुए सिस्टम या आपकी पर्सनल कोशिश के जरिए हो सकता है। कुछ कंपनियों ने अपने एम्प्लॉइज से फीडबैक लेने के लिए पहले ही एक प्रोसेस बना लिया है। आपको बस कंपनी के असेसमेंट का इंतजार करना है। यह साल में 1 या 2 बार हो सकता है। फीडबैक लेने के लिए ज़्यादा पर्सनल और डायरेक्ट अप्रोच ये हो सकता है कि आप अपने साथ मिलकर काम करने वाले लोगों से इस बारे में पूछ सकते हैं। उनसे इनपुट और सुझाव मांगें। आप सीधे अपनी टीम से पूछ सकते हैं कि वो आपकी लीडरशिप स्टाइल के बारे में क्या कहना चाहते हैं या आप अपने मैनेजमेंट को कैसे सुधार सकते हैं। आप जो भी फैसला लें, उन लोगों को धन्यवाद देना न भूलें जिन्होंने आपके सवालों का जवाब देने के लिए टाइम निकाला। Persist when others give up. कभी हार न माने। सक्सेसफुल लीडर उस कोशिश और चुनौती को समझते हैं जो उनके गोल्स को हासिल करने के लिए उनके सामने आ सकते हैं। सक्सेस का रास्ता कभी आसान नहीं होता। आपके सामने ऐसे दिन भी आ सकते हैं जब मुश्किलों से निकलना आपको नामुमकिन सा लगेगा। लेकिन डटे रहना एक खूबी है जो सिर्फ अच्छे लीडर्स में होती है। जहां एक तरफ हर कोई अपने सपनों को छोड़कर अपनी दिशा बदल देता है, इफेक्टिव लीडर वहीं टिके रहते हैं और मुश्किल हालात होने पर भी डटे रहते हैं। अपने सपनों को थामे रखना हमेशा आसान नहीं होता। ज्यादातर लोगों के लिए ऐसा करना नामुमकिन भी हो सकता है। यह वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और अपने सपनों का पीछा करना छोड़ देते हैं। वो इसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचकर तय करते हैं कि उनके लिए ये रिस्क बहुत ज्यादा है। सक्सेसफुल लीडर सब्र से काम लेते हैं। वो जानते हैं कि डटे रहने से आखिर में फल जरूर मिलेगा। डटे रहने के लिए यहाँ 6 तरीके दिए गए हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले, आपको नेगेटिव इमोशंस को अपने दिमाग में घुसने से रोकना होगा। उन्हें खुद पर हावी ना होने दें। यहाँ तक कि जब सब कुछ नामुमकिन लग रहा हो तब भी उसका पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करें। दूसरा, आपको यह एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हमेशा ऐसी चीज़ें होती रहेंगी जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अपनी एनर्जी को बाहर के फैक्टर्स पर बर्बाद न करें।
आप जो कंट्रोल कर सकते हैं, अपना टाइम उसे शेप देने की कोशिश करने में लगाएं। अपनी टीम और करंट प्रोजेक्ट पर ध्यान दें। तीसरा, आपको मोटिवेटेड रहना जरूरी है। इस बारे में सोचें कि आपने सबसे पहली बार ये सफ़र क्यों शुरू किया था। अपने गोल्स को अपनी आंखों से कभी ओझल ना होने दें। चौथा, अपने गोल्स को छोटे छोटे और अचीव करने लायक टास्क में बांटने की कोशिश करें। पूरे प्रोजेक्ट का बोझ खुद पर ना डालें। एक बार में एक कदम उठाएं, सारा काम एक साथ करने की कोशिश ना करें। पांचवां, दूसरे लोगों का सपोर्ट लेने की कोशिश करें। ये लोग आपके सपोर्ट ग्रुप होंगे। ये वो हैं जो आपको मुश्किल टाइम में डटे रहने के लिए मोटिवेट करेंगे और आपकी मदद करेंगे। आखिर में, दूसरों के आभारी रहें और कभी-कभी सेलिब्रेट भी करें। आप रोबोट नहीं हैं। अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ टाइम निकालना ठीक है। यह आपको फ्यूचर में और ज्यादा काम पूरा करने के लिए मोटिवेट करेगा। परसिस्टेंस यह जानना भी है कि कब रुकना है और कब किसी चीज को जाने देना है। अगर आपको फ्यूचर में अपने गोल को पाने के आसार दिखाई दे तो कोशिश करते रहें। हालांकि, अगर आपको लगता है कि आपके पास इसे पूरा करने का कोई चांस नहीं है तो उसे जाने देना ठीक है। अच्छे लीडर्स को पता होना चाहिए कि कब डटे रहना है और कब इसे भूलकर आगे बढ़ना है। क्रिएट एन अमेजिंग वर्किंग कल्चर। हर लीडर को खुद से परे देखना चाहिए। उन्हें उनके बनाए हुए वर्क एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ऑफिस में माहौल बनाने की जिम्मेदारी लीडर्स की होती है। स्ट्रिक्ट और डिमांडिंग लीडर्स एक खराब वर्कप्लेस बनाते हैं। हालांकि, जो लीडर ज्यादा अप्रोचेबल होते हैं वो बेहतर वर्क एनवायरनमेंट डेवलप करते हैं। खराब वर्क कल्चर वर्कप्लेस में कई चीजों को अफेक्ट कर सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि यह एम्प्लॉयीज के परफॉर्मेंस को कम करता है। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें देखकर ये पता लग सकता है कि वर्क एनवायरनमेंट सबके लिए ठीक है या नहीं। इनमें से कुछ नीचे लिस्ट किए गए हैं। एम्प्लॉयीज को अपने कपड़े और काम करने के टाइम से रिलेटेड रूल्स को फॉलो करना चाहिए। उन्हें हर दिन फॉर्मल कपड़े पहनना चाहिए। उनके पास वर्क फ्रॉम होम का कोई ऑप्शन नहीं है। आमतौर पर, वर्कर्स बिना किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट या लीडर को गाइडेंस के बिना बॉस के बताए गए कामों को फॉलो करते हैं। मैनेजमेंट यह भी मानता है कि एम्प्लॉयीज को अगर एक्स्ट्रा सैलरी ना भी दें, तब भी वो ओवरटाइम करने और वीकेंड्स पर काम करने में इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसा ना हो, इसलिए पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने के लिए इफेक्टिव लीडर्स की स्ट्रेटेजीज के कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं। लीडर्स एम्प्लॉयीज को उनकी मेहनत और अचीवमेंट के हिसाब से उन्हें रिवॉर्ड दे सकते हैं। उनका गोल यही है कि उनके एम्प्लॉयीज आसानी से उन्हें अप्रोच कर सकें और उन पर भरोसा कर सकें। सक्सेसफुल लीडर्स अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। उनका मैनेजमेंट काम करने के टाइम को फ्लेक्सिबल बनाने के ऑप्शन देता है और एम्प्लॉयीज को वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए एनकरेज करता है। एक अच्छा वर्क कल्चर अलग अलग इंसान पर डिपेंड करता है। हालांकि, ज्यादातर इंसान ये पसंद करते हैं कि उन्हें खुलकर दूसरे कलीग्स से बात करने और घुलने मिलने का ऑप्शन मिले। एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट बनाएं जो आपकी टीम के लोगों के लिए सूटेबल हो यानी फिट बैठता हो। अपने अनहेल्थी काम की आदतों को छोड़ दें और बेहतर आदतें डेवलप करें। करंट वर्क सेटिंग में अपनी टीम के सेटिस्फैक्शन रेट को निकालने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की मदद लें। इस तरह, आप समझ पाएंगे कि आपकी टीम को किस तरह के वर्क कल्चर की जरूरत है। एक बार जब आप जरूरी सेटिंग को पहचान लेते हैं, तो इसे बनाने और आगे तक बनाए रखने के तरीके के बारे में एक डिटेल्ड प्लान बनाएं। लीव अ सस्टेनेबल लेगेसी। एक अच्छा लीडर बनने का मतलब एक गोल को हासिल करना नहीं है। यह कंपनी में सबसे अच्छा प्रोजेक्ट या रिजल्ट पाने के बारे में नहीं है। अच्छे लीडर अपने लोगों को लगातार आगे बढ़ाते हैं। वो अपने लीडरशिप स्किल्स को लगातार बनाए रखते हैं और एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाते हैं जो उनके बिजनेस छोड़ने के बाद भी जारी रहता है। महान लीडर शॉर्ट टर्म गोल्स के बजाय लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करते हैं। वो ग्रोथ और एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए कंपनी के वर्क कल्चर में अच्छी आदतें डेवलप करते हैं। सक्सेसफुल लीडर अपने पीछे एक सस्टेनेबल विरासत छोड़ जाते हैं जो आगे भी कई लोगों के काम आता है। यह विरासत वो अच्छे वर्क हैबिट्स हैं
जो कंपनी के पूरे मैनेजमेंट पर असर डालते हैं। आप इन प्राइमरी इंडिकेटर्स को देखकर जान सकते हैं कि किसी लीडर ने स्थायी विरासत छोड़ी है। सबसे पहले, लीडर ने एक विजन और मिशन स्टेटमेंट बनाया होगा। प्रेजेंट और फ्यूचर के एम्प्लॉयीज को उनके कामों को पूरा करने और फैसला लेने में ये स्टेटमेंट मदद करेंगे। दूसरा, उन्होंने कंपनी के लिए प्लान्स बनाए होंगे। वो न सिर्फ इस बात पर फोकस करते हैं कि वो अभी क्या कर सकते हैं, बल्कि फ्यूचर में आने वाली पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं। अच्छे लीडर दूर की चीजों को देखते हैं। वो उन पोटेंशियल स्ट्रेटेजीज और मार्केट को देख सकते हैं जिन्हें कंपनी के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा, लीडर ने एक अच्छा वर्क कल्चर बनाया होगा। अच्छे लीडर कंपनी के एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्ट्रक्चर्स पर ध्यान देते हैं। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट एम्प्लॉयीज को बेहतर और फास्ट काम करने में मदद करता है। आखिर में, उन्होंने अच्छी पॉलिसीज को अप्लाई किया होगा। एक अच्छे लीडर को कंपनी के रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। उन्हें एम्प्लॉयीज के लिए कंपनी के रूल्स को अप्लाई करने का एक स्टेबल तरीका बनाना चाहिए। आप जो कुछ भी करते हैं, उसमें यह सोचने की कोशिश करें कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। क्या यह सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन है? क्या आप इसे लंबे टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? इस बारे में सोचें कि आपकी प्रैक्टिस आगे जाकर कंपनी को कैसे अफेक्ट कर सकती है। अगर आपको लगता है कि इससे कंपनी पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो फिर उसे जरूर अपनाएं। एक स्टेबल एनवायरनमेंट के लिए फाउंडेशन बनाना शुरू करें। कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तैयार करने पर ध्यान दें। कंक्लूजन। सबसे पहले, आपने अपने मोटिवेशन को समझने के बारे में जाना। एक लीडर होने के नाते, आपको सबसे पहले अपने सच्चे इरादों को ढूंढना होगा। आपने ये जॉब क्यों एक्सेप्ट की थी? लीडर बनने के लिए लोगों को या तो पुश किया जाता है या खींचा जाता है। आपकी मोटिवेशन चाहे जो भी हो, आपको एक लीडर के बेहतर काम करने की वजह को समझना होगा। दूसरा, आपने दूसरों को सुनने के बारे में जाना। एक लीडर होने के नाते, आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयीज को लगता है कि उनके आइडियाज को सुना गया है और वैल्यू दी गई है, तो वो काम करने के लिए ज्यादा मोटिवेट होते हैं। जो लीडर सुनना नहीं जानते, वो आमतौर पर फेल हो जाते हैं। सुनने के अच्छे स्किल्स डेवलप करें और ऐसे इंडिकेटर्स दिखाने की कोशिश करें कि आप दूसरे लोगों की बात सुनते हैं। सभी सक्सेसफुल लीडर अच्छे लिसनर होते हैं। तीसरा, इस समरी ने आपको सिखाया कि आप जिस चीज में विश्वास करते हैं, उस पर डटे रहें। एक लीडर होने के नाते, मुश्किल फैसला लेना आपका काम है। ऐसे टाइम में आपको अपने बिलीव्स पर टिके रहने की जरूरत है। यहाँ तक कि जब हर कोई आपसे उल्टी दिशा में जाने को कह रहा हो, तब भी सक्सेसफुल लीडर्स को पता होता है कि कब अपने फैसले पर डटे रहकर एक टफ चॉइस करना है। इसके नतीजे में या तो आप कुछ सीखेंगे या अपने गोल को सक्सेसफुली हासिल कर लेंगे। फेलियर्स को फ्यूचर के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लें। चौथा, समरी ने आपको लीडरशिप में भरोसे की जरूरत को दिखाया। लोगों को इफेक्टिवली लीड करने के लिए आपको उन पर भरोसा करने की जरूरत है। अगर उन्हें लगता कि आप भरोसेमंद इंसान नहीं हैं, तो आपके कहे हुए एक भी शब्द को वो नहीं सुनेंगे। लीडरशिप रोल्स में भरोसा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बेहतर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के लिए लीडर्स को एक भरोसेमंद वर्क एनवायरनमेंट बनाना और मेंटेन करना जरूरी है। पांचवां, आपने सैक्रिफाइस करने के बारे में समझा। लीडर्स को सक्सेस तक पहुंचने के लिए कुछ न कुछ सैक्रिफाइस करने की जरूरत होती है। यह उनका टाइम, मौके, जरूरतें या यहाँ तक कि खुद एक लीडर होना भी हो सकता है। अच्छे लीडर जानते हैं कि कब सैक्रिफाइस करना है और कब खुद को लिमिट करना है। आपको कुछ चीजों को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन सब कुछ नहीं। छठा, इस समरी ने फीडबैक लेने की जरूरत को समझाया। लीडर्स को अपने लीडरशिप स्किल्स में लगातार सुधार करने के लिए फीडबैक की जरूरत होती है। फीडबैक से उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि वो आखिर क्या गलत कर रहे हैं। सक्सेसफुल लीडर्स जानते हैं कि नेगेटिव कमेंट्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सभी फीडबैक सिर्फ सुझाव होते हैं कि एक लीडर को किन पहलुओं पर सुधार करना चाहिए। आने वाले दिनों के लिए क्या सुधार करना है और क्या बदलना है, इसकी याद दिलाने के लिए नेगेटिव कमेंट्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
सातवां, आपने लगातार डटे रहने के बारे में सीखा। अपने गोल को पाना कोई आसान काम नहीं है। कुछ पाने से पहले आपको कई रुकावटों और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सक्सेसफुल लीडर डटे रहना जानते हैं, तब भी जब दूसरे लोग हार मान लेते हैं। उनका पक्का इरादा आखिर में उन्हें जरूर फल देता है। हालांकि अचीवमेंट की पॉसिबिलिटी पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आप अपने गोल को पूरा होते हुए देखते हैं तो लगातार डटे रहें। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं दिखता तो उसे छोड़कर कुछ और शुरू करना ही ठीक है। आठवां, आपने एक अच्छे वर्क कल्चर के बारे में जाना। अच्छे लीडर्स न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी बेहतर बनाते हैं। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना लीडर की जिम्मेदारी है जहां एम्प्लॉयज इफेक्टिव तरीके से काम कर सकें। नवां, आपने एक सस्टेनेबल या स्थायी विरासत छोड़ने के बारे में जाना। हर सक्सेसफुल लीडर कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली चीजों के बारे में सोचता है और उसके अनुसार फैसले लेता है। अगर आप ये देखें कि आपके कंपनी छोड़ने के बाद भी आपकी प्रैक्टिस को अप्लाई किया जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने एक स्थायी विरासत बनाई थी। सक्सेसफुल लीडर बनना एक ऐसी चीज है जिसे आप रातों रात हासिल नहीं कर सकते। इन हैबिट्स को हर दिन अपनाएं और देखें कि यह आपकी लाइफ पर क्या असर डालता है। अच्छा लीडर बनना एक ऐसी चॉइस है जिसे आपको रोजाना करना होगा। इस समरी को पढ़ने से आप तुरंत एक अच्छे लीडर नहीं बन जाएंगे, लेकिन इससे आपके सक्सेस के रास्ते की शुरुआत हो सकती है। पेशेंस और डिटर्मिनेशन हर सक्सेसफुल लीडर के दो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू हैं। हर दिन खुद पर काम करें और डटे रहें, भले ही दूसरे हार मान लें। लीड करना आसान काम नहीं है, लेकिन इसका रिवॉर्ड इस चैलेंज के बिल्कुल लायक है।